अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू लैब अवर्स। आज हम अपनी चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने 1.1 को कम्प्लीटली सॉल्व किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो हमारी एक्सरसाइज 1.2 है, दर्ज-ए-झैल के मखरज को नातक बनाएं। इन क्वेश्चंस में हमने डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करना है। हम डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज कैसे करते हैं? जब भी हम किसी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं, जो उससे नीचे वाली वैल्यू होती है, यानी जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है, उसका कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं? फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक वैल्यू है, तो हमने इसका जो दरमियान वाला साइन है इसको चेंज कर देना है। अगर तो ये माइनस है तो हम इसको प्लस में कर देंगे, अगर ये प्लस में होगा तो हम इसको माइनस में चेंज कर देंगे। ये इसका कॉन्जुगेट होगा। जैसे ये एग्जाम्पल में दिया गया है √5 + √2, हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, इसी के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसी के साथ इसको डिवाइड भी करेंगे। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 13 4 + √3। इसको हम इसका डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट कैसे लेंगे? 4 + √3। जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 4 ये हो जाएगा माइनस में और ये चला जाएगा √3। अब इसी के साथ हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसी के साथ इसको डिवाइड भी करेंगे। 4 - √3 ओवर 4 - √3। 13 इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ करेंगे। अब ये सिंपल वैल्यू है 13 4 - √3। 4 का स्क्वायर लेंगे, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और ये √3 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है। फार्मूला कौन सा है ये देखें। अगर ये हमारे पास a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, a + b, और ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और ये b का स्क्वायर आ जाएगा। जब हम इस फार्मूले को क्लोज करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाती है। तो इधर भी जो है वो हम यही वैल्यू रखेंगे। 13 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें। 13 को 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 4 = 52 आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस। अब 13 इसके साथ 1 है, तो 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 1 = 13 √3। 4 का जब स्क्वायर लेंगे तो 4 4 = 16 माइनस इस स्क्वायर के साथ ये अंडर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 3। अब 52 है, इसको हम इसका जो बट्टे के नीचे वैल्यू दी गई इसको माइनस करते हैं। तो 16 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाता है 13। ऊपर वाली वैल्यू सेम आ जाएगी 13 √3। अब इनके बट्टे की वैल्यू को हम अलहदा कर लेते हैं। 13 - 13 √3 ओवर 3। 13 √3 ओवर 13। अब 13 को 52 पे डिवाइड करते हैं तो हमें पता है 13 4 = 52 आ जाता है। 13 के साथ 13 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 - √3। ये हमारे पास इसका क्या आ गया? रैशनल नंबर आ गया। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा √2 + √5 ओवर √3। इसके बटे के नीचे हमारे पास सिंपल वैल्यू, तो हम बस इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड कर लेंगे इसी वैल्यू के साथ। √2 + √5 और इसके बटे के नीचे √3, इसी के साथ हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। √3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है √3 √2 + √3 और √5। अब नीचे ये √3 और ये √3 है, इनका आ जाएगा स्क्वायर। इस स्क्वायर के साथ ये √ कैंसिल हो जाएगा। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है √6, प्लस 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √15 ओवर 3। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा √2 - 1 ओवर √5।
पिछले क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन भी सिंपल है, इसकी बटे के नीचे जो वैल्यू वो भी 1 है, तो हम इसको भी सिंपली सॉल्व कर लेंगे। इसी वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई भी करवाना है और इसी के साथ हमने इसको डिवाइड भी करवाना है। √2 - 1 ओवर √5 मल्टीप्लाई बाय √5 ओवर √5। पहले हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो √5 और √2 आ जाएगा, -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम ऐसे ही आ जाएगा। इन दोनों का स्क्वायर आ जाएगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो ये स्क्वायर के साथ ये अंडर कैंसिल हो जाएगा। जब 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है √10 और ये आ जाएगा -√5 ओवर 5। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 - 4 √2 ओवर 6 + 4 √2। इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि जब भी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं तो हम उसकी नीचे वाली वैल्यू जो डिनोमिनेटर में पड़ी होती है उसका कॉन्जुगेट लेते हैं। और जो कॉन्जुगेट है वो कैसे लेते हैं कि ये वाला जो साइन है इसको हमने चेंज कर देना। अगर ये प्लस में है तो ये माइनस में चला जाएगा और अगर ये माइनस में है तो ये प्लस में चला जाएगा जी। तो यहाँ हम इस वैल्यू का ले लेंगे कॉन्जुगेट 6 - 4 √2 6 + 4 √2। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 माइनस, क्योंकि ये प्लस में था तो ये इधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये 4 √2 में चला जाएगा। इसी के साथ हम इसको डिवाइड भी करवा लेंगे। अब देखिए ये नीचे वाले में तो फार्मूला अप्लाई हो रहा है जो हमने पढ़ा था a + b, और अगर हमारे पास a - b हो तो वो क्लोज होके क्या आ जाता है a² - b²। लेकिन अगर दोनों माइनस में हों तो वो कौन सा फॉर्मूला है, ये माइनस में है तो ये इसको हम जब खोलेंगे तो हमारे पास आएगा a² - b² + 2ab। तो हमने इस हिसाब से इस फॉर्मूले को खोलना है। तो ये हमारी a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू, इधर से ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू। इसको हम पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसी वैल्यू को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 6 आ जाएगा, इसके साथ प्लस है और इसके साथ भी प्लस है। अब ये प्लस इस माइनस के साथ माइनस हुआ, 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 4 = 24 √2 इसके साथ ऐसे ही आ जाएगा। अब इस 6 को इस 4 √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने इस वैल्यू को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाया उसी तरह इस वैल्यू को अब हम इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 6 × 4 = 24 √2। माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, 4 × 4 = 16 √2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। बटे के नीचे क्या है, 6 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 4 √2 का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। 6 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो 6 × 6 = 36, माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, तो ये आ जाएगा -24 को 24 को प्लस करेंगे तो 48 आएगा। इसके साथ आ जाएगा √2 अच्छा प्लस 16, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है 2। नीचे 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36, -4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 और ये स्क्वायर इसके अंडर रूट के साथ कैंसिल हो रहा है। अगर हम इसको खोलें तो ये 4 का स्क्वायर है और मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर है, तो ये जो स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। इसका स्क्वायर हमने ले लिया, ये हमारे पास 16 आया है, तो जो इसका स्क्वायर था वो इसके साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया 2। तो इसको भी हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे। अब ये 36 है, -48 √2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 16 × 2 = 32 प्लस 16 × 2 = 32 और बटे के नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, 36 माइनस 16 × 2 = 32। अब इसको हमने क्या करना है, ये प्लस है और ये भी प्लस है, हमने जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको प्लस कर लेना है। 32 को 36 में प्लस करेंगे तो आ जाएगा 68 -48 √2। अब 36 में से 32 को माइनस करें तो हमारे पास बच जाता है 4 = अब इनका जो बट्टा है आप इसको अलग कर लें
-48 √2 आ जाएगा 4। इन दोनों को हम कट कर सकते हैं 2 के साथ, तो 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8 आ गया, 2 2 4, 2 2 4, 2 2 ज़ार 4 और 2 4 ज़ार 8। अब इसको हमने कैंसिल कर लिया, इसको दोबारा से कैंसिल करते 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 1 इधर चला गया, ये 14 बन गया, तो 2 7 ज़ार 14 हो गया। ये भी 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, ये 4 है तो 2 2 ज़ार 4। हमारे पास बच गया 17 और 12, तो हम इसको लिख लेते हैं 17 माइनस 12 √2। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। इसका भी हम कॉन्जुगेट लेंगे। डिनोमिनेटर में जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है। जब भी अगर प्लस हो तो वो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होगा तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं 3 माइनस √2 बटे के नीचे है √3 प्लस √2 मल्टीप्लाई √3, ये माइनस, क्योंकि ये प्लस था तो उधर वहाँ क्या होगा, ये माइनस होगा। 2 बटे के नीचे क्या आ गया 3 माइनस √2। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ। इसमें जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है वो क्या हो रहा है, a माइनस है दोनों में तो -b और ऊपर स्क्वायर, क्योंकि इनके साइन सेम है। अगर इनके साइन सेम होंगे तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, लेकिन अगर इनके साइन डिफरेंट होंगे लेकिन वैल्यू सेम होंगी तो हम इसमें ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर इस फार्मूले को खोलें तो हमारे पास ये वैल्यू आती है a माइनस b की, और अगर हम इस फार्मूले को खोलें तो हमारे पास a² माइनस b² प्लस 2ab ये वैल्यू आती है। तो हम ऊपर वाली वैल्यू में ये रखेंगे और नीचे वाले में ये फार्मूला लगाएंगे। तो पहले हम ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसके बाद इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसका स्क्वायर आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। √3 को हम इस 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, √3 और ये वाला भी आ गया √3। अब ये प्लस है ये माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो √3 उसके साथ आ जाएगा √2। ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, तो ये √2 √3 आ गया। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये वाला √2 और ये वाला √2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बटे के नीचे क्या आ जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर आ जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं √3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, दरमियान में आ जाएगा माइनस। ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों भी स्क्वायर हो रहे हैं तो हम इनका भी स्क्वायर लिख लेते हैं। माइनस और माइनस क्या हो गए हैं, प्लस हो गए हैं। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये 1 है ये भी 1 है, 1 और 1 प्लस हुए तो हमारे पास आ जाता है 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो √ आ जाता है 6, हमारे पास आ गया -2 √6 प्लस इन दोनों का आ जाता है स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएंगे। इधर हमारे पास 3 बच गया था, इधर हमारे पास बच गए 2। अब ये 3 और ये प्लस इधर क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। -2 आ जाएगा, √6 आ जाएगा, और बटे के नीचे हमारे पास क्या है, 3 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बच जाता है, 1 बच जाता है। और इसकी वैल्यू कोई नहीं होती तो हम इसको नहीं लिखेंगे। 3 और 2 को प्लस कर ले तो 5 आ जाएगा, -2 √6 आ जाएगा। और जैसे क्योंकि ये बटे के नीचे है तो इसको लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपका आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 √3 ओवर √7 प्लस √5। इसका भी हम लेंगे कॉन्जुगेट, ये भी सिंपल फॉर्म है। तो 4 √3 डिनोमिनेटर का हम पहले कॉन्जुगेट ले लेंगे प्लस √5। जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो हमें पता है कि ये वाला जो साइन होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हम इसको चेंज कर देते हैं, 4 √7 माइनस √5 √7 माइनस √5। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसमें जो फार्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं a प्लस बी, a माइनस बी, क्योंकि इनमें सिर्फ सिंबल चेंज है।
वैल्यू सेम है, तो ये कौन सा फार्मूला है, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, तो 4 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 4 1 जार 4, √3 और √7 को हम इसके साथ ऐसे लिख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दोबारा से मल्टीप्लाई हुआ, √3 और √5 इसके साथ है, ऐसे ही आ जाएगा। बटे के नीचे हमें पता है कि √7 और √7 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस √5 का स्क्वायर। जी नेक्स्ट देखें कि ये प्लस है ये माइनस है, इसमें से एक चीज़ सेम निकल रही है। क्या सेम निकल रहा है, इधर भी 4√3 है और इधर भी 4√3 है, तो इधर से हम 4√3 को कॉमन ले लेते हैं और हमारे पास अंदर बच जाता है √7 माइनस √5। बटे के नीचे क्या आ जाता है, ये स्क्वायर इस अंडर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाता है 7 माइनस 5, 4√3 √7 माइनस √5। बटे के नीचे क्या आ जाएगा, जब 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाता है 2। अब ये 2 इसके साथ कट हो जाएगा, 2 2 जार 4, तो हमारे पास आंसर आ गया 2√3 √7 माइनस √5, ये आंसर है। आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफ़िज़।